देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेस्ड ऑन, बेसिकली ऑन बेस्ड लिख दिया मैंने, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि किस पॉलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, है ना। इस आधार पे हम पॉलिनोमियल्स को बांट रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब हम उनको बांट रहे हैं। कैसे जी? सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। पॉलिनोमियल इज बेसिकली द कॉम्पोजिशन ऑफ टू वर्ड्स, बेसिकली पॉली एंड नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, है ना, दिस इज अ ग्रीक वर्ड पॉली, है ना, दैट मीन्स मैनी, और मैनी मतलब बहुत सारे, है ना, तो आपको पता ही है। नोमियल इज बेसिकली लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स, नोमियल का मतलब होता है नेम, है ना, नेम, ठीक है। बट यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग द मीनिंग ऑफ नोमियल एज टर्म्स, है ना, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल के अंदर इसका मतलब, पॉलिनोमियल का जो मतलब है वो बेसिकली मतलब है बहुत सारी टर्म्स, है ना, बहुत सारी टर्म्स, है ना, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स को हम कलेक्टिवली क्या कह दे रहे हैं? पॉलिनोमियल कह रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं जिनका मतलब और भी कुछ होता है। जैसे मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है? जो मोनो का मतलब होता है वो होता है वन। तो मोनोमियल अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये मोनोमियल बन गया। और मोनोमियल का मतलब क्या है? वन टर्म वाला, वन टर्म पॉलिनोमियल। बात समझ में आई, है ना। मोनोमियल का मतलब क्या है? कि वन टर्म वाला पॉलिनोमियल। ऐसी एक वर्ड होता है बाई, है ना। बाई, बाई का मतलब होता है BI, बाई, बाई का मतलब होता है टू। तो अगर मैं बाइनोमियल कह रहा हूं, बाइनोमियल कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू टर्म वाला पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और वैसे तो ये मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड्र, है ना, बहुत सारे होते हैं, बट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने, है ना। तो सिर्फ 2-3 प्रीफिक्स पढ़ने हैं। तो तीसरा प्रीफिक्स है ट्राई, है ना। तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या है? ट्राइनोमियल का मतलब क्या है? तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल, तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल। अब एक बात सुनो, तो मोनोमियल का आप एग्जांपल दे सकते हो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल का? क्या हो सकता है? 3x, x², ये भी क्या है? वन टर्म पॉलिनोमियल है, यानी कि मोनोमियल है। मोनोमियल के और एग्जांपल बता सकते हो? बताओ बताओ बताओ। क्या? 5, अरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 0, ये भी वन टर्म वाला पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये 0 पॉलिनोमियल है। और x पावर 3x पावर 5, 3x पावर 5, ये भी मोनोमियल है। x की पावर हाफ, ये भी मोनोमियल है। अरे चेक करो, होल नंबर नहीं है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो मोनोमियल क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए पहले आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फुलफिल करना है, फिर जितनी टर्म है उस हिसाब से आप उसको मोनोमियल कहोगे, बाइनोमियल कहोगे, ट्राइनोमियल कहोगे। ऐसी बाइनोमियल में आप क्या लिखोगे? दो टर्म वाला पॉलिनोमियल। तो सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए? पॉलिनोमियल होनी चाहिए। x² प्लस x मान लो, 5 प्लस 3, कहने लगा जी ये भी पॉलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दो टर्म होगी। अरे यार एडिशन करके 8 आया ना ये, तो ये तो मोनोमियल ही हुआ ना। तो ऐसे नहीं करना आपको। 5 प्लस x, ये हुआ, क्या हुआ? ये बाइनोमियल हुआ। और 5x³ प्लस 3x², अब ये क्या हुआ? ये भी बाइनोमियल हुआ। क्यों? ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, दो टर्म है, तो क्या हुआ? दो टर्म वाला पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज बाइनोमियल। नाउ ट्राइनोमियल में आपके पास तीन टर्म्स होगी, लाइक x प्लस x² प्लस 5, है ना। कह लेंगे सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, x प्लस x² प्लस 0, ये भी क्या हुआ? ये भी ट्राइनोमियल हुआ। ऐसे तो 1 0 और जोड़ दो। ऐसे नहीं यार, फाइनल एक्सप्रेशन मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेशन हो रहा है? दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पॉलिनोमियल, फॉर द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स, अगर प्लस 0 कर रहे हो, तो अगर आप इसकी टर्म्स की बात करो तो x और x² ही है। अगर आप कहोगे 0 भी टर्म है तो 0 विल नॉट बी काउंटेड एज टर्म। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि इन अ पॉलिनोमियल इफ एनी टर्म इज 0 वी विल नॉट काउंट दैट टर्म। 0 विल नॉट बी काउंटेड फॉर एज अ टर्म, एज अ टर्म। 0 कोई टर्म नहीं होती। पॉलिनोमियल है वो बात अलग है, बट इसको हम एज अ टर्म काउंट नहीं करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 ये क्या है, ट्राइनोमियल है। एक्स प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये तो बेसिकली एक जैसे ही हो गया। फिर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। तो बेसिकली 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल इज व्हाट, ट्राइनोमियल, ठीक है ना। तो ये हमने क्लासिफिकेशन करा किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उस हिसाब से हम पॉलिनोमियल का नाम धरेंगे, है ना, नाम बताएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो पढ़ते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ अभी स्टूडेंट्स हमने क्या करा, पॉलिनोमियल को बांटा किस बेसिस पे, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स उसमें थी पॉलिनोमियल में, उस आधार पे हमने उसको बांटा था कि भाई 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब हम फिर से पॉलिनोमियल का बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है ना, और किस बेसिस पे उसको बांट रहे हैं, अलग अलग रख रहे हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब उनको क्लास में रखना, ग्रुप में रखना, ठीक है ना। तो ग्रुप में कैसे रखेंगे, हम बांट के रखेंगे। तो कैसे उनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल को, यानी कि कैसे उनको एक कैटेगराइज करेंगे पॉलिनोमियल को, किस आधार पे, डिग्री के आधार पे। तो डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डिग्री है क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कह रहा कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये बड़ी सीधी सी बात थी, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर आपके सामने 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 या फिर 3x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर, है ना, या फिर 4x की पावर 9 प्लस 4x की पावर 9 प्लस 2x, या फिर 3x प्लस 5 या फिर 5 या फिर 0, ठीक है ना, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल है, चेक कर लो, 5 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और 0 पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं आपसे इन सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछूं तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल चेक करो इस पॉलिनोमियल में क्या है, वेरिएबल इसमें x है, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, चेक कर लो, ध्यान चेक करो, हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होगी, 2 होगी। आप समझ में आई, चेक करो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानते ना, तो यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 2 हुई। ऐसी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, अगेन हमारा वेरिएबल क्या है, x है, तभी तो हम इसको क्या कहते हैं, कई बार हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि दिस इज पॉलिनोमियल इन x। कई बार हम पॉलिनोमियल x भी बोल देते हैं। तो पॉलिनोमियल इन x का मतलब क्या है कि भैया वेरिएबल उसमें x है ना, मतलब समझ रहे हैं। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को ऐसे बोल रहे हैं पॉलिनोमियल इन x, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिनोमियल जो है उसके अंदर जो वेरिएबल है वो x होगा। अब देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की 5 हो गई। इस पॉलिनोमियल में देख के आप बता सकते हैं कि डिग्री कितनी हो गई, इसमें 9 है, ठीक है ना। अब ये 2 पॉलिनोमियल बचते हैं, 3 बल्कि, इसमें कितनी होगी डिग्री, चेक करो, डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की इसकी, अरे x वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, और x की हाईएस्ट पावर एक ही x है, उसी की पावर 1 है, तो वही जो है हाईएस्ट पावर हो गई, तो डिग्री 1 हो गई। तो इसका मतलब आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की, चेक कर लो, किसी की भी बता सकते हैं। तो बताओ, जब इतनी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं तो एक्सरसाइज में क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपको अगर डायरेक्ट आप एक्सरसाइज करते, जैसे स्कूल में होता है, ट्यूशन में होता है, हाँ भाई एक्सरसाइज हो गई, ठीक है ना, ऐसे करते हैं, डिग्री ऐसे निकालते हैं, बट वहां से सिर्फ हमें 4-5 गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। अब जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमारे पास एक, हम ब्रॉड चीज, कहने का मतलब हम एक सॉल्यूशन लेके बैठे हैं, क्वेश्चन पूछो कुछ भी डिग्री के बेसिस पे हम बताएंगे।
बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात सुनो, 5 जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5 क्या है जी? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब 5 की आपको क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। कहने का सर उसमें तो वेरिएबल ही नहीं है बिना वेरिएबल के तो वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। चेक करो 5 को आपको क्या किस तरीके से देखना पड़ेगा। 5 को अगर ढंग से गौर से देखोगे तो पॉलिनोमियल की दृष्टि से ये 5 इंटू एक्स की पावर 0 दिखेगा। चेक कर लो। और एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो 5 इंटू 1 1। चेक करो ना भाई, एनीथिंग पावर 0 कितना होता है? 1 के इक्वल होता है ना, तभी तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 आया। तो इसलिए 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की 5 क्या करता है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। मैं बता चुका हूं इस बात को, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो अब बात सुनो, जब 5 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और आपको पॉलिनोमियल के टर्म्स में मैंने कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर की फॉर्म में मैंने लिख के दिखा भी दिया। तो ध्यान से देखो इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स है, तो डिग्री क्या है? 0। चेक कर लो, डिग्री इसमें क्या है? 0 है। एक ही एक्स है और उसकी पावर 0 है, तो ये डिग्री 0 है। तो इसका मतलब ध्यान से आप इस बात को रखें दिमाग में कि हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0 होती है। इसको बस गांठ बांध लें आप इस बात की। अब आ जाओ 0 पे जी। अब 0 को आप पॉलिनोमियल की दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। अब होल नंबर तो भैया इनफाइनाइट होते हैं, होल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। अब आपसे पूछी जाए कि भैया इसकी डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल की, 0 पॉलिनोमियल की अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो क्या बताओगे? यहां होल नंबर में कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, हाईएस्ट पावर एक्स की कुछ भी हो सकती है। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज, और हाईएस्ट पावर कितनी होगी? बेसिकली इन्फिनिटी होगी, है ना, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट इज बेसिकली नथिंग, इट इज नॉट डिफाइंड। सो एक्स की पावर होल नंबर जब हम इसे लिखेंगे तो बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी वी कैन से डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। और यू कैन ऑल्सो से कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज इनफाइनाइट, है ना। आपसे अगर कोई पूछे कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, तो आप नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं और आप इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। और देखो आप होल नंबर मैक्सिमम के कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, समझ रहे हो। चलो जी, अब ये डिग्री सीख लिया हमने। अब इस डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। अब इस डिग्री के आधार पे कैसे हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना, उसको देखते हैं, ठीक है ना। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पे हम पॉलिनोमियल्स का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि एक पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल उसमें क्या होगा? एक्स होगा। कह रहा है पॉलिनोमियल इन एक्स विद डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। एक एक्स में पॉलिनोमियल है और अगर उसकी डिग्री 1 है तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। कह रहा पॉलिनोमियल इन एक्स विद डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा अगर पॉलिनोमियल इन एक्स में पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है? 3 है, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हुआ हमारे 3 क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, मतलब अगर 4 होगा तो आगे भी फर्दर हो सकते हैं, बट हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। दिस इज आवर क्लासिफिकेशन एंड बेसिकली यही आपको ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस में इन योर स्कूल लेवल एजुकेशन यू विल फाइंड दैट यूज ऑफ ओनली दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपको देखने को मिलेगा। सो हमने इसको 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। और खासियत क्या बताई कि जिस पोलिनोमियल में डिग्री 1 है उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। पोलिनोमियल इन x with degree 2 is called as quadratic polynomial और पोलिनोमियल इन x with degree 3 is called as cubic polynomial। तो फॉर एग्जांपल एक चीज देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे ऐसा पोलिनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 1 हो। अब देखो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, हमने अभी थोड़ा क्लासिफिकेशन और भी करा था, क्या मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोनोमियल के अंदर मतलब एक टर्म होती है, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री एक होती है। डिग्री समझ रहे हैं, पावर ऑफ एक्स, डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, कभी आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाए, सर आपने 1 2 3 से लगा के वहां पे भी कुछ बताया था, 1 2 3 से लगा के यहां पे भी कुछ बता रहे हैं। ये डिग्री के आधार पे बांट रहे हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे बांट रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये दोनों दिखाऊंगा और एक साथ आप देखना, मोनोमियल का मतलब है सीधा सीधा एक टर्म होनी चाहिए, बट लीनियर का मतलब ये ऐसा है कि डिग्री एक होनी चाहिए, टर्म कितनी नहीं हो सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 3x करें तो डिग्री 1 है, तो यानी कि ये मोनोमियल भी कह सकते हैं हम इसको और लीनियर भी कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो हम यानी कि पॉलिनोमियल को दो आधार पे देख सकते हैं कि कितनी टर्म है उसके अंदर और डिग्री कितनी है। तो डिग्री के आधार पे बांट सकते हो और किसके आधार पे, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे भी। तो ये मोनोमियल भी है और ये लीनियर पॉलिनोमियल भी है, दोनों पॉलिनोमियल हैं। अगर मैं कहूं 3x + 1, अब ये मोनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है। किस बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे। और क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, 1 है, उस आधार पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है ना, चेक कर लो। ऐसी अगर मैं कहूं 5, तो देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल तो है, 5 हमारा मोनोमियल तो है, बट लीनियर पॉलिनोमियल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस तरीके से आपको दोनों कॉन्सेप्ट लगा के देखने हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे है और वो डिग्री के आधार पे है। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो लेट्स से x² पॉलिनोमियल है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 1 है, तो इसलिए हम इसको मोनोमियल कह सकते हैं। बट डिग्री इसकी 2 है, उस आधार पे हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस आधार पे पूछा जा रहा है ना, x² + x + 2। अब डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, तो इसलिए क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, तो उस आधार पे ये ट्राइनोमियल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की देखेंगे अगर आप, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होनी चाहिए। डिग्री कितनी है जिसके अंदर, 3 है ना, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, है ना, और इसके अंदर भी, है ना। अब देखो डिग्री 3 है बट टर्म कितनी है, सिर्फ 1 है, तो मोनोमियल हो गया। और डिग्री के आधार पे क्या हो गया ये, देखो डिग्री 3 है, इसलिए तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और टर्म कितनी है इसमें, 1 है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ऐसे इसमें देखो डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, और टर्म कितनी है, तो डिग्री की वजह से तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक बोल रहे हैं, 3 डिग्री होने की वजह से। और टर्म कितनी है इसमें, 3 है, तो 3 टर्म की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना। तो जब हमसे जैसा ही पूछा जाएगा हम उस हिसाब से जवाब देंगे। अब सुनो, ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, अब हम थोड़ा थोड़ा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को, इनको थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 2.1। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा लीनियर पॉलिनोमियल, ये चीज मेरे को इसलिए बतानी है क्योंकि मैं फाइनली एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे आ रहा हूं, एक ऐसी डेफिनेशन जो अगर आप उसको गहराई से देखो तो जितनी बातें हमने अभी तक बताई हैं आपको,
उस एक डेफिनेशन में सब कुछ एक्सप्रेस्ड है। उसको बताने से पहले मुझे ये आपको बताना पड़ेगा। तो मैं लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, है ना, जिसको हम फिर फर्दर यूज़ करेंगे डेफिनेशन में, ठीक है ना। मोनो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सुनो, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या आप ट्राई कर सकते हैं, क्या ट्राई टू मेक अ लीनियर पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स। आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल को 3 टर्म्स में बना सकते हैं, ठीक है। चलो जी कोशिश करते हैं। सबसे पहले लीनियर का मतलब क्या है कि डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज इट मैंने 1 डिग्री वाला एक ले लिया, ठीक है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि डिग्री तो एक ही हो सकती है, इसका मतलब होल नंबर जो पावर में होता है वो तो एक ही हो सकता है। कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 3 कर दी, चलो प्लस। अब चलो मैंने 5 ले लिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलो 0 को हम एज अ टर्म कंसीडर नहीं कर सकते, 0 पॉलिनोमियल को हम एज अ टर्म कंसीडर नहीं करते हैं, हमने आपको बताया भी है। अब 4 कांस्टेंट, सपोज इट 1/2 कांस्टेंट इनटू x, ठीक है ना, प्लस 3। अभी 4 टर्म थोड़ी हुई, ध्यान से देखो, जब इनको आप देखोगे तो इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 7/2x, और इसको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 5/3, 5 + 3 8। तो अगेन क्या हो गया, ये 2 टर्म्स हो गई। तो ऐसा आप कभी कर ही नहीं सकते कि आप लीनियर पॉलिनोमियल को 3 टर्म्स में बना सको, ठीक है ना, कभी भी नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई कर लेना, कैसे भी ट्राई कर लेना, लीनियर पॉलिनोमियल में कभी भी 2 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकती। लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, 1 टर्म हो सकती है, 1 टर्म हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बट 3 कभी नहीं हो सकती। तो फाइनली हम इस बात को लिख रहे हैं क्या, कि लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। लीनियर पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, नहीं, कम से कम 1 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स हो सकती है, 3 टर्म्स कभी नहीं हो सकती। तो वी कैन नॉट मेक एनी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स, हम बना नहीं सकते, ठीक है। सेम गोज विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ आप, कि ट्राई टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स, तो देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री, और कम से कम 1 तो होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर 0 कर दिया हमने तो पता चला वेरिएबल ही गायब हो जाए, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या ले सकते हैं, सपोज दैट हमने x² ले लिया, तो x² कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी 4, प्लस या माइनस जो भी, एक 1 डिग्री वाला भी ले लिया x, अब किसी से भी मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से 2 मान लो, प्लस या माइनस जो भी आपकी इच्छा करें। एक जा सकता, क्योंकि अब 2 डिग्री है ना, 2 हो सकती है। क्वाड्रेटिक में क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2 जा सकती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, और कम से कम 0 भी हो सकती है डिग्री, कम से कम डिग्री 0 भी हो सकती है। तो लेट्स सपोज 0 डिग्री वाले कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेट्स सपोज 5 ले लिया। अब आप कुछ और लेके कोशिश करो, 0 तो आप ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि 0 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज टर्म। तो और टर्म बनाने की कोशिश करो। लाइक सपोज दैट 1/2 x² ले लिया आपने, ये भी एक टर्म है, ठीक है ना। या फिर x में आपने सपोज दैट 5/2 x कर लिया, ठीक है ना, प्लस 3 कर लिया। तो आप क्या सोच रहे हो, ये टर्म्स बना रहे हो आप, देखो ध्यान से, ये और ये जब जुड़ेगा तो 2 चौक 8 और 9 9/2 x² हो जाएगा, इसको जब जोड़ोगे,
प्लस इसको और इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9/2 2 जा 4 + 5 9/2x और ये 5 + 3 8। तो ये देखो कैसे भी बना के देख लेना, कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स हो नहीं सकती। तो इस बात को हम लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 टर्म्स। तो फाइनली हम एक कंक्लूजन लिखते हैं क्या कि इफ, अगर हम फाइनली लिख रहे हैं कि इफ n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देन in polynomial we can have at most n + 1 टर्म्स। ध्यान से देखो ना भाई, इसमें डिग्री 1 थी तो टर्म्स ज्यादा से ज्यादा 2 हुई, इसमें डिग्री 2 थी तो हम क्या कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म्स हो सकती हैं। तो फाइनली हमने क्या कहा कि अगर डिग्री n होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स में एटमोस्ट कितनी हो सकती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं, n + 1। बस यही बात को हमने डेफिनेशन की फॉर्म में कह दिया। आप चेक कर लो कि इफ n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देन इन पॉलिनोमियल वी कैन हैव एट मोस्ट n + 1 टर्म्स। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें n + 1 टर्म्स हो सकती हैं। बस ये बात आपको बतानी थी। और अब बढ़ते हैं अपनी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे, जो एक वन शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड ब्रीफ डेफिनेशन है, उस पे चलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 2.1। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज अ वीडियो, नोट इट डाउन।